नमस्कार किसान भाइयों, यदि आपने अपनी गेहूं की फसल में सभी तरह के उर्वरक लगा लिए हैं, स्प्रे करते करते भी थक गए हैं, लेकिन कोई अच्छा रिजल्ट उसमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं आपको आज एक ऐसा खाद बताने वाला हूं। यदि आप उसका इस्तेमाल करते हो तो आपकी गेहूं की फसल में अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। क्योंकि किसान भाइयों, अक्सर हम देखते हैं कि जो हम परमानेंट खाद के लगाते रहते हैं तो उसकी ज़मीन भी आदी हो जाती है और उसका असर फिर उतना दिखाई नहीं देता जितना होना चाहिए। आपने भी देखा होगा कि यदि आप किसी चीज़ को खाते हैं, फल ही खाते हैं, मान के चलिए कि आप केला खाते हैं या सेब खाते हैं, यदि लगातार खाते रहिए तो उसका वो मज़ा नहीं आता, और यदि आप कोई नया फल खाते हैं तो वो मज़ेदार होता है। तो ठीक इसी प्रकार से आपकी फसल में भी यही होता है कि यदि आप कोई उर्वरक लगातार लगा रही हैं तो फिर उसका वो रिज़ल्ट नहीं देती जो देना चाहिए। इसी की जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं कि ऐसा कौन सा खाद है जिसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अक्सर किसान उसका प्रयोग कम मात्रा में ही करता है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और किसान भाइयों में इसे शेयर भी करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। मोटा मोटी मैं आपको पहले थोड़ी सी जानकारी खादों के बारे में दूंगा, फिर आप बहुत ही आसानी के साथ समझ जाओगे कि मैं जो बात बता रहा हूँ वो सही भी है या गलत है। किसान भाइयों, यदि आपको कोई बात बताता भी है तो आपको उस बात को कसौटी पर कसना चाहिए। आपको अपनी कसौटी भी देखनी चाहिए कि हाँ, इस बात में दम है या नहीं है। यदि दम लगता है तो उसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए, उस बात को मानना चाहिए, वरना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उस बात को मानें। तो मैं इसीलिए आपको मोटा मोटी कुछ बातें बताने वाला हूँ। किसी भी पौधे के विकास के लिए खासकर 4 तत्व होते हैं। एक तत्व तो ऐसा होता है जो प्रकृति से निःशुल्क मिलता है, जैसे कि रोशनी है, सूरज की रोशनी है, पानी है और हवा है, तो ये निःशुल्क मिलते हैं। इसके बाद में प्राकृतिक तत्व के बाद में एक प्राइमरी तत्व आते हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो सबसे ज़्यादा खास है, यानी कि नंबर 1 पर मान लीजिए प्राइमरी तत्व बोलते हैं NPK, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं पौधे के विकास के लिए। दूसरे नंबर पर आता है सल्फ़र, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये सेकेंडरी तत्व है, यानी कि इनकी ज़रूरत पौधे को कम है बजाय प्राइमरी तत्व के मुकाबले। और फिर आता है सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म में आ जाते हैं आपके बोरोन है, आयरन है, कॉपर है, ऐसे ही 14 होते हैं, अब 16 हो गए हैं। तो इनकी ज़रूरत न के बराबर समझ लीजिए। सूक्ष्म नाम ही जब सूक्ष्म आ गया तो बहुत कम मात्रा में इनकी पौधे के विकास को ज़रूरत पड़ती है। किसान भाइयों, आज के समय में होता ये है कि जो प्राइमरी तत्व है यानी कि NPK, इसका तो प्रयोग किसान भाई धड़ल्ले से करता है। DAP लगाता है, NPK 12, 32, 16 का भी इस्तेमाल करता है, अलग से पोटास भी दे देता है और यूरिया का तो प्रयोग करता ही है। तो इन चीज़ की तो पूर्ति हो जाती है, खूब मज़े में होती है पौधे के लिए। खूब किसान भाई भी बड़े आराम के साथ इनकी पौधे को देता है, पूर्ति करता है। फिर होता है जो आज के समय में है सूक्ष्म पोषक तत्व। इन पर भरमार है क्योंकि दुकानदार भी उसी की सिफारिश करता है, उसमें ज़्यादा बचता है। जो सेकेंडरी तत्व रह गए हैं इनकी मात्रा बहुत ही कम मात्रा में किसान भाई देते हैं। जो जागरूक किसान है ज़्यादातर वही इस पर ध्यान देते हैं। एक मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और सल्फ़र है। सल्फ़र को भी दे देता है किसान भाई, अक्सर दे देता है, लेकिन एक जो मैग्नीशियम रह गया सेकेंडरी तत्व, इस पर बहुत ही कम किसान भाइयों का ध्यान जाता है। इसकी पूर्ति नहीं कर पाता और अब हमारी जो ज़मीनें हैं इसकी कमी दिखाई देने भी लगी हैं। इसकी यदि मैं बताऊं तो ये जैसे नमक होता है, बिल्कुल वाइट इस कलर का होता है, और इसका प्रयोग यदि आप करते हो, उसका सबसे मेन काम तो कलर लाने का ही है। यदि फसल, कोई भी फसल हो, गन्ने की फसल हो, गेहूं की हो, सरसों की हो, यदि पीलापन दिखाई दे रहा है और आप मैग्नीशियम का प्रयोग करते हो तो कलर लाने में बहुत ही अच्छा खाद है। ये बहुत ही अच्छा कलर लाता है और पौधे की बढ़वार भी करता है। तो ये मैं बता दूं कि अब 1 एकड़ में आपको कितनी मात्रा का यूज करना है। तो आप इसे 10 किलो 1 एकड़ में लगाइए, यानी कि 4200 वर्ग मीटर में आप इसका इस्तेमाल करोगे तो ये अच्छा रिजल्ट देगा। अब इसका प्रयोग करने में आपको सावधानी एक बरतनी है कि यदि आप इसे यूरिया में मिक्स करके लगाओगे तो यूरिया थोड़ा नमी ले जाता है, तो उसे
आप जब इसमें बिखेरोगे फसल में, किसी भी फसल में बिखेरोगे तो उसमें कठिनाई आएगी, क्योंकि वो नमी ले जाता है तो उसमें जल्दी जल्दी आपको बिखेरना होता है। अच्छा ये होगा कि इसे आप बालू रेत में मिलाएं और शाम के समय जब पत्तियों पर ओस न पड़ रही हो उस टाइम इसमें बिखेर दोगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। कहने का मतलब है कि इस खाद के साथ आप अन्य खाद न मिलाएं, बालू रेत के साथ मिला लीजिए, बदरपुर में मिला लीजिए, मिक्स करके आप इसको 1 एकड़ खेत में लगाइए, पानी लगा दीजिए, तो फिर इसका बेहतरीन रिजल्ट आएगा। तो ये मैंने बताया कि सेकेंडरी तत्व में जो मैग्नीशियम है इसकी पूर्ति आप नहीं कर पाते, इस पर ध्यान नहीं दे पाते, इसीलिए मैंने आपको डिटेल में मोटा मोटी खादों का इस्तेमाल बताया है कि कौन कौन से खाद हैं, किस अवस्था में देने चाहिए और कितनी मात्रा में देने चाहिए। ये आप समझ ही गए होंगे कि जो प्राइमरी तत्व है उनका क्या महत्व है, सेकेंडरी तत्व का क्या महत्व है और सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनका क्या महत्व है। तो इसी से आप समझ जाओगे कि पौधे को कितनी ज़रूरत है। तो ये सेकेंडरी तत्व है, इसे आप कम महत्वपूर्ण न समझें और इस पर आपका ध्यान जाता भी नहीं है। तो इसीलिए मैंने बताया है कि सब खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसीलिए पौधे में जब आप DAP भी लगा देते हो, यूरिया लगा देते हो और उस पर कोई कलर नहीं आता तो समझना चाहिए कुछ न कुछ कमी तो है जो ये काम नहीं हो रहा। इसीलिए मैंने बताया कि मैग्नीशियम का बहुत ही कम मात्रा में प्रयोग करते हैं किसान भाई। जो जानकार हैं, जो जानकारी रखते हैं, वे इसका इस्तेमाल करते हैं, वरना इसका इस्तेमाल छूट जाता है, इसीलिए फसल पर पीलापन भी आ जाता है। तो इसका आप ध्यान रखें। फिर मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।